नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रेलवे होटल के टेंडर से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाला मामले की आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सह आरोपियों की तरफ से कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर बहस होगी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। लालू प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई में लालू के वकील ने कहा था कि सीबीआई पॉलिसी बनाने में लालू प्रसाद के दखल को साबित नहीं कर पाई। दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा आईआरसीटीसी को सौंप दिया था और इसी दौरान झारखंड के रांची और उड़ीसा के पुरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। तो आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और जो सह आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 2004 से लेकर 2009 के बीच में लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा आईआरसीटीसी को सौंप दिया था और उसी दौरान झारखंड के रांची और ओडिशा के पुरी में होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे होटल के टेंडर से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। सह आरोपियों की तरफ से कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर बहस होगी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें लालू प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बार फिर से माहौल बिगड़ा है। शहर में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक समुदाय ने रास्ता बंद किया था, लोहे का गेट लगाकर रास्ता बंद किया था। कहलगांव के सनोखर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं भागलपुर में कहलगांव में रास्ता बंद करने को लेकर दो समुदाय एक बार फिर से आमने सामने हैं। तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि हालात ना बिगड़े, लेकिन एक बार फिर से यहां पर माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मेरा बाप दादा शुरू से इसमें आते रहे हैं और जाते रहे हैं। कोई चीज का दिक्कत नहीं है। दोनों का जमीन है आधा आधा। उसमें ये फाटक लगा रहा है। फाटक लगा रहा है कि लग गया? लग गया। अब कैसे जाइएगा? अब कैसे जाएंगे? अब क्या करेगा? इसकी शिकायत वगैरह कहीं की है? किए, थाना में किए थे। वो मेरा अपना निजी जमीन है। वो उस जगह मेरा जिस जगह हम गेट लगाए हैं उस जगह मेरा 20 फीट जमीन है और हम 15 फीट में ही अपना गेट लगाए हैं। तो विपक्षी कह रहा है कि 100 वर्ष से ही उस रास्ता का हम लोग यूज कर रहे हैं। नहीं, विपक्षी जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो कहे कि उन लोग अपना जो रास्ता रखे थे वो अपना ब्लॉक कर दिए हैं और मेरे रास्ता से बाइजबरन वो लोग चलना चाह रहे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छापेमारी में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी के पास से 2 पिस्टल, देसी कट्टा, बम बरामद किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था जिसकी भनक पुलिस को लग गई और एएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई और यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अपराधी कुख्यात जेल में बंद टिट्टू धमाका और राहुल उर्फ झंडू गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस को इनपुट मिली है कि काफी संख्या में हथियार और अपराधी कवैया थाना क्षेत्र इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के आरोपी मोहम्मद रियाज अहमद को वैशाली पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोहम्मद रियाज को पड़ोसी के साथ हुए जमीन विवाद मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से हुए मारपीट मामले में वो आरोपी था।
वैशाली पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मोहम्मद रियाज से जुड़े अन्य मामलों की जांच भी शुरू कर चुकी है। गिरफ्तार मोहम्मद रियाज फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल का मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम कई बार मोहम्मद रियाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर चुकी है और एनआईए के इनपुट पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सादे लिबास में कई गाड़ियों से पहुंची थी। मोहम्मद रियाज के घर से आसपास गाड़ियों को खड़ा कर पुलिसकर्मी उसके घर गए और उसे गिरफ्तार किया। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां पर कोढ़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। डुमर चौक के पास यह भीषण हादसा हुआ है। बाइक पर सवार थे 3 युवक और तेज रफ्तार ट्रक ने इनको रौंद दिया है। पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी हुई है। कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक जा रहे थे और उसी दौरान कोढ़ा में एक ट्रक ने इन्हें रौंद दिया, जिससे तीनों की मौत हो गई है। और इस हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई, पुलिस पहुंची है और मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां पर आलमगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोलीबारी में एक युवक घायल भी हुआ है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में गोली चली, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतक फल का कारोबार करता था। रोल थाने गए थे तो अचानक से नहीं पता, अचानक से गोली मारी करने लगा, सब वही भागने में हमें लग गया। भागलपुर में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। बरारी थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले में एक लॉज से पुलिस ने 3 लड़की और 9 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यहां काफी समय से सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। की गई है, जिसमें एक संचालक यहाँ पे मौजूद थे और संदेहास्पद स्थिति में 3 महिला और उसके साथ कुछ पुरुष थे जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। जो भी है सबकी पहचान की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है और जो भी प्रावधान है इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत, उसके तहत सबकी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से प्रक्रिया किया जा रहा है। पूर्णिया में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मरंगा थाना क्षेत्र में एक घर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसकी सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की और भारी मात्रा में नकली शराब के साथ ही कच्चा स्प्रिट, विदेशी शराब के कई ब्रांडों के रैपर, बोतल, सील और पैकिंग मशीन के साथ ही एक गाड़ी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार धंधेबाजों को जेल भेज दिया गया है। यह गिरोह पश्चिम बंगाल के कोलकाता से कच्चा स्प्रिट लाकर यहां नकली शराब बना रहा था। जैसे ही उक्त स्थल पर छापामारी किया गया तो पुलिस को देखकर इस कांड का अभियुक्त जो था, एक अभियुक्त वो भाग गया और इसमें मुख्य रूप से दिलीप सहनी, शंभू शाह और बादशाह उर्फ सज्जाद आलम की गिरफ्तारी हुई। तीनों गिरफ्तार व्यक्ति से पकड़ने के बाद उस परिसर की तलाशी ली गई तो उस परिसर में 3 ड्रम में कच्चा स्प्रिट्स 540 लीटर का बरामद हुआ। इसमें जो बैकवर्ड लिंकेज है उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और फॉरवर्ड लिंकेज जहां पर ये जाके करता उस पर भी कार्रवाई हो गई है। अभी जो मुख्य रूप से चारों शामिल थे सभी की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ और गिरफ्तारियां बाकी है और इन पर सभी एक्साइज एक्ट के अलावा जो है कॉपीराइट एक्ट एवं आईपीसी और आईपीसी की धाराओं के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और इनको स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाया जाएगा, जिससे समाज में एक मैसेज जाएगा कि इस तरह के कृत्य करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इसकी लालगंज से गिरफ्तारी हुई है, मरंगा थाना क्षेत्र के लालगंज में।
और मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर जमालपुर में एक रंगदार को गिरफ्तार किया गया है। डीलर से रंगदारी मांगने का इस पर आरोप है। डीलर से 3 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। घर में चिट्ठी डालते हुए एक तस्वीर मिली थी। आदर्श थाना जमालपुर क्षेत्र के में एक बार फिर से यह रंगदारी मांगने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। वहीं पुलिस ने भी रंगदारों को सलाखों के पीछे डालने को लेकर गश्ती तेज कर दी है। रविवार को पीडीएस डीलर तुलसी मंडल से रंगदारी मांगने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम सूरज कुमार है। लोगों के बीच चर्चा है कि किसी सफेदपोश के इशारे पर सूरज कुमार ने डीलर से रंगदारी मांगी है। पुलिस उस शख्स को भी खोजने में जुटी हुई है। नाबालिग के साथ रेप के मामले में जेल में बंद राजबल्लभ यादव को 15 दिनों की पेरोल मिली है। मां के इलाज के लिए यह राहत दी गई है। दरअसल राजबल्लभ यादव के मां की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए कारा प्रशासन ने पेरोल के लिए निवेदन दिया गया था। आवेदन के बाद पूर्व विधायक को 15 दिनों की पेरोल मिली है। और राजबल्लभ यादव को 15 दिनों की पैरोल मिलने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपराधियों पर मेहरबान है। अपराधियों पर मेहरबान और बेरोजगारों के लिए बन गया है शैतान। बेरोजगारों की लाठी से पिटाई कराती है, जेल में डालती है और अपराधियों को जो जितने भी बड़े धाराओं से सुशोभित हो, कितनों भी बड़े हत्या और बलात्कार के अपराधी हो, वो सब के छोड़ा जाता है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बिहार के 8 जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज बारिश होगी। राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में ठनका और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में कल देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। यानी राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह से लगातार बारिश के कारण गर्मी से लोगों को तो राहत मिली ही है, साथ ही साथ जो किसान के मुरझाए हुए चेहरे थे वो भी अब खिले हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि किसानों को बारिश का इंतजार था और ऐसे में पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार तो किया जा रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और ऐसे में मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 2 जिले सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट की अगर हम बात करें तो बिहार का दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर में बारिश होगी और उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मानसून का जो प्रभाव है, जो कल रात से नजर आ रहा है, अगले 3 दिनों तक रहेगा। यानी अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होती रहेगी। पटना समेत मुजफ्फरपुर, सारण और बक्सर में बारिश और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। यानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां अलर्ट भी जारी किया गया है। और सिर्फ आज ही बारिश नहीं होगी, बल्कि अगले 3 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। और मानसून एक्टिव रहने के कारण अगले 3 दिनों तक राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां का नजारा ऐसा ही रहेगा। यानी बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही मिली है। साथ ही साथ जो किसान सुखाड़ से परेशान थे, अब उनके खेत भी भीगे हुए नजर आ रहे हैं और किसानों को एक बार फिर से उम्मीद जागी है कि शायद भले ही कम अवधि वाले धान वो रोप सके, बो सके और एक बार फिर से उनके खेत हरे भरे नजर आएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां गंगा के जल स्तर में इजाफा हो रहा है। गंगा का जल स्तर 36.27 मीटर तक पहुंच गया है। गंगा अब खतरे के निशान से सिर्फ 3 मीटर नीचे है। हालांकि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन जिस रफ्तार से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे बाढ़ की स्थिति बनने में देर नहीं लगेगी। नदी का पानी गंगा घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। गंगा में बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले के बबुआ गंगा घाट पे। सबसे पहले मैं वाटर मीटर जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी जो जिला में जो गंगा है वो 36.27 मीटर पे है।
हालांकि जो डेंजर फ्लड लाइन है वो 39.33 मीटर है, उससे काफी नीचे है। लेकिन जिले के जो भी घाट है, जो भी तट के जो इलाका है, उन तटों तक पानी जो है वो पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि जो बबुआ घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी पानी में अब डूब गई है और जो पानी है उसमें अभी भी इजाफा जो है वो चालू है। मैं सामने भी दिखाना चाहूंगा कि सामने जो गंगा का जो तट है, जो तटीय इलाका है, जो दिया का इलाका है, उन इलाकाओं के तट तक बिल्कुल पानी जो है अब लबालब हो गया है। इसके बाद जो है पानी में जो इजाफा होता है वो उसके बाद जो है पानी जो निचले इलाकाओं में जो है वो फैलना चालू हो गया। हालांकि अभी पानी फैलने की बात नहीं है, कटाव की जो संभावना है, कुतलुपुर जो पंचायत है वहाँ पे कटाव काफी संख्या में होने लगा। काफी लोगों के जमीन जो है इस कटाव में, उपजाऊ जमीन जो है वो चले गए हैं। उसके बाद जो है कटाव रोधी काम वहाँ पे भी चालू है। इस बावजूद भी यहाँ के जो आप देख सकते हैं कि गंगा में जो पानी है, पानी जो है काफी जो बढ़ा हुआ है और जो स्थानीय लोग नहाने के लिए आते हैं या गंगा घाटों पे स्नान करने के लिए आते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी इन घाटों पे सही से नहाए, अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि उनके साथ कोई भी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि गंगा में पानी जो है अभी उफान पे है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप की आज पेशी होनी है। मनीष कश्यप को बेतिया लाया जा रहा है, सप्त क्रांति एक्सप्रेस से बेतिया लाया जा रहा है और बेतिया रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। मनीष कश्यप के समर्थक स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए बेतिया रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप की आज पेशी होनी है और हमारे साथ प्रफुल्ल जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, किस मामले को लेकर आज ये पेशी होनी है? देखिए, ये पुराना मामला है। मनीष कश्यप से तो मझौलिया थाना में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन एक मामला था जब बैंक में घुस के और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का ये मामला था। मझौलिया थाना में केस दर्ज था। उस मामले में लगातार जो था वो डेट पड़ रहा था और उसमें पिछले 4 डेट पे मनीष कश्यप नहीं पहुंच सके थे यहाँ पेशी के लिए। तो आज मनीष कश्यप को लाया जा रहा है ट्रेन से, तमिलनाडु से दिल्ली और फिर दिल्ली से क्रांति एक्सप्रेस से बेतिया लाया जा रहा है और कुछ देर में ही बस मनीष कश्यप बेतिया पहुंचेगा। उसके बाद उससे उनकी पेशी है वो बेतिया कोर्ट में होगी, जिसको लेकर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन ने किया है। जैसे ही सूचना मिली है लोगों को कि जो उसके समर्थक हैं और घर वाले हैं वो लोग भी सूचना मिली कि मनीष कश्यप पहुंचने वाला है बेतिया, तो वहां पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, जिसको लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा के काफी इंतजाम जो है वो स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय दिख रहा है, जिसकी वजह से अच्छी बारिश हो रही है। 9 अगस्त तक राज्य में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं जोर शोर से धान की बुआई भी जारी है। झारखंड का आदिवासी समाज खेत में धान की बुआई को उत्सव की तरह मनाता है। मान्यता है कि धान की बुआई उनके लिए खेत की शादी की तरह है और यही वजह है कि धान की रोपनी के वक्त महिलाएं गीत गाकर मौसम का स्वागत करती हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। झारखंड में एक बार फिर से जब मानसून सक्रिय हुआ है तो किसानों के चेहरे पर खुशहाली इस वजह से है क्योंकि बरसात जब गिरी है तो किसान खेत में धन रोपनी के लिए आए हुए हैं। आंकड़े की बात करें तो इस वक्त तक अब तक करीबन 32% जो खेती है वो झारखंड में हुई है। सुखाड़ की स्थिति जब उत्पन्न हो रही थी तो उस दौरान राज्य सरकार ने 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 अगस्त तक बरसात नहीं गिरती है तो खेतों में और साथ साथ किसानों के चेहरे पर मायूसी होगी। इस वक्त हम आदिवासी क्षेत्र में उस जगह पर आए हैं जहां धन रोपनी के दौरान गीत गाने की परंपरा है, क्योंकि स्वागत किया जाता है मानसून का, स्वागत किया जाता है लगने वाले फसलों का और उसके स्वागत में किस तरीके से महिलाएं गीत गाती है वो हम आपको सुनाएंगे। दीदी, क्या गीत होता है? रोपा गीत। क्या करते हैं? कौन सा गीत एक बार सुनाइए। गीत खड़े हो जाइए। कौन सा है रोपा गीत? क्या है रोपा गीत? रोपा गीत है तो क्या सुनाइए रोपा गीत। तो के करा रोपा के करा डोबा गयायो बर लगिया बाबा बाबा सो बारे। ये आदिवासी गीत है। हाँ। ये किस लिए गाते हैं? क्या परंपरा? हम लोग
मतलब हम लोग शादी कर रहे हैं खेत को अभी, अच्छा, इसीलिए हम लोग शादी गाना गाते हैं। शादी का गीत गाते हैं, हाँ। खुशहाली के लिए। हाँ। एक दिन के खेती के बाद पूरे साल भर तक जो किसान है वो अपने घरों में भोजन कर पाएंगे, और यही वो वजह है कि जिस तरीके से मानसून का स्वागत किया जाता है, धन रोपनी का स्वागत किया जाता है, और तमाम लोग खेतों में पहुंचकर धान की बुआई कर रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि आंकड़े जो हैं वो करीबन 32% तक अब तक खेती पूरे झारखंड में हुई है। महिलाओं के साथ पुरुष भी काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे, भैया इस बार का मानसून लेट रहा है? इस बार लेट रहा है, इसलिए कि लेट रहा है इसलिए लेट से खेती हो रहा है। अभी होगा नहीं होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। अभी और कितना पानी का जरूरत है? पानी का जरूरत अभी बहुत जरूरत। पुराने लोग हैं जो गीत गाते हैं, उनसे आपने सुना कि किस तरीके से धान की बुआई होती है, और इस धान के बुआई के दौरान किस तरीके से गीत गाकर मानसून का स्वागत किया जाता है। साथ ही जिस तरीके से कि धान, इन्होंने बताया कि धान की शादी कही जाती है, खेतों की शादी कही जाती है, उस वजह से शादी का यह गीत धान के बुआई के वक्त किया जाता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखते हैं हेडलाइंस।